सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है। एक ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि कहानी अब धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रही है जहां हर कदम पर सस्पेंस और भावनाओं का टकराव देखने को मिलेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु की हालत अचानक से बिगड़ने लगती है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही अनु अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वैसे ही उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और उसके सिर में तेज चक्कर आने लगता है। वह दरवाजे को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है और वह वहीं गिरने ही वाली होती है। ठीक उसी पल आर्य वहां पहुंच जाता है और यह सब देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। आर्य दौड़कर अनु को संभाल लेता है और उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अनु की हालत देखकर आर्य के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि वह पहले से ही बहुत परेशान चल रहा होता है और अब अनु की तबीयत उसे अंदर से तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ अनु भी खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है और उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर उसे बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और वह किन यादों से भाग नहीं पा रही है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब अनु के घर से फोन आता है और परिवार की तरफ से यह बताया जाता है कि अनु की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उसे आज आराम करने की जरूरत है। लेकिन माँ की आवाज सुनते ही अनु के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। माँ उससे कहती हैं कि कल उनके घर पर एक खास पूजा रखी गई है और अनु का वहां आना बहुत जरूरी है। माँ की बात सुनकर अनु अनु कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद यही वह मौका है जहां से उसे उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं। अनु के मन में यह बात बैठ जाती है कि अगर वहां सब लोग इकट्ठा होंगे तो शायद वह उस सच के करीब पहुंच सके जिसे वह इतने समय से ढूंढ रही है। वहीं दूसरी तरफ आर्य भी अंदर ही अंदर एक बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा होता है, क्योंकि वह अनु को बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते हैं। आर्य को डर होता है कि अगर उसने सच बता दिया तो कहीं अनु उससे दूर न हो जाए। इसी डर के कारण वह हर बात को अपने दिल में दबा कर रखता है और अनु को ऐसे परेशान देखकर खुद को दोष देने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, अनु की हालत और ज्यादा नाजुक होती जाती है और उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभरने लगती हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाती। उसे लगता है जैसे यह सब पहले भी उसके साथ हो चुका है, लेकिन वह याद करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ साफ नहीं देख पाती। यही से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है, जहां अनु का हर कदम उसे उस रहस्य के और करीब ले जा रहा होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। और आर्य चुपचाप यह सब देखता रहता है, यह सोचते हुए कि कब तक वह सच को छुपा पाएगा। आने वाला दिन अनु के लिए और भी ज्यादा भारी साबित होने वाला है, क्योंकि वह मन ही मन तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उस पूजा में जरूर जाना है। अगले दिन जैसे ही अनु वहां पहुंचने के लिए तैयार होती है, उसके मन में अजीब सी घबराहट होने लगती है और दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। रास्ते भर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां खींच रही हो। जैसे ही वह उस घर के पास पहुंचती है जहां पूजा रखी गई होती है, तभी उसके कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। गेट के पास खड़े होकर अनु चारों तरफ नजर दौड़ाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वहां मौजूद हर चेहरा उसे गौर से देख रहा हो। तभी अचानक उसे फिर से चक्कर आने लगता है और वह खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन ठीक उसी पल आर्य वहां आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं और उस पल में कई अनकहे सवाल तैर जाते हैं। आर्य अनु को संभालते हुए अंदर ले जाता है और दोनों ऐसे एक साथ उस घर में प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल बहुत शांत होता है, लेकिन उस शांति के पीछे एक अजीब सा तनाव छिपा हुआ होता है। अनु हर तरफ देखने लगती है और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत अलग है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हर आने जाने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखती है। उसके मन में बार बार एक ही नाम गूंजता रहता है और वह सोचती है कि अगर वह यहाँ है तो उसे जरूर दिखेगी। लेकिन जितना वह देखती है उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ती जाती है, क्योंकि वहां मौजूद हर चेहरा सामने है, लेकिन वह एक चेहरा कहीं नजर नहीं आता जिसकी तलाश उसे यहां तक खींच लाई है। आर्य यह सब देख रहा होता है और अनु की हालत देखकर और भी परेशान हो जाता है। वह उससे पूछता है कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और क्यों वह इतनी बेचैन लग रही है। अनु कुछ पल चुप रहती है और फिर हिम्मत करके कहती है कि वह उस इंसान से मिलना चाहती है जिसके बारे में वह बहुत समय से जानने की कोशिश कर रही है। वह कहती है कि उसे लगता है कि वही इंसान उसकी उलझनों का जवाब दे सकता है।
आर्य यह सुनकर और घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि अगर अनु उस सच के करीब पहुंच गई तो सब कुछ बदल जाएगा। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह यह मुलाकात नहीं करवा सकता। आर्य की बात सुनकर अनु को बहुत बुरा लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उससे उसकी सच्चाई छीन रहा हो। वह तय कर लेती है कि अगर उसे जवाब नहीं मिल रहे हैं तो वह खुद ही उन्हें ढूंढेगी। वह आर्य की बात अनसुनी करके वहां से आगे बढ़ जाती है और मन ही मन सोचती है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तभी अचानक उसकी नजर एक परछाई पर पड़ती है जो तेजी से एक बंद कमरे की तरफ जाती हुई दिखती है। अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि वही वह पल है जिसका उसे इंतजार था। वह बिना कुछ सोचे समझे उस परछाई के पीछे चल पड़ती है और जैसे जैसे वह उस कमरे के पास पहुंचती है उसके कदम भारी होते जाते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाती। जैसे ही अनु उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई देने लगती हैं और उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। वह धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल उसके सिर में तेज दर्द उठता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अचानक उसे लगता है जैसे समय थम सा गया हो और उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाती। उसके सामने कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं जिनमें वह खुद को किसी और रूप में देखती है, किसी और जगह पर खड़ा हुआ महसूस करती है और उसके दिल में वही दर्द और वही डर दोबारा जाग उठता है। अनु खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जवाब देने लगते हैं और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। ठीक उसी वक्त आर्य वहां पहुंच जाता है और उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। वह घबराकर अनु को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु की हालत इस बार पहले से कहीं ज्यादा खराब होती नजर आती है। आर्य को समझ नहीं आता कि वह क्या करे और उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद अब वह सच छुपाने की हालत में नहीं है। अनु को होश आने के बाद भी उसका चेहरा पीला रहता है और उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वह बार बार उन्हीं तस्वीरों के बारे में सोचती रहती है जो उसे बेहोशी के दौरान दिखाई दी थीं और उसे महसूस होता है कि यह सब किसी और का नहीं बल्कि उसका ही अतीत है। उसे लगता है कि वह यादें किसी पुराने जन्म से जुड़ी हुई हैं और अब धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। यही एहसास उसे अंदर से हिला देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह महज इत्तेफाक नहीं है। दूसरी तरफ आर्य भी अंदर ही अंदर टूटता जा रहा होता है क्योंकि वह देख रहा होता है कि अनु हर दिन किसी अनजानी लड़ाई से जूझ रही है। वह चाहता है कि अनु को हर दर्द से बचा ले, लेकिन उसे यह भी पता है कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। अनु के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा होता है और उसे लगने लगता है कि जिस इंसान की वह तलाश कर रही है वही उसकी इन यादों से जुड़ा हुआ है। वह तय कर लेती है कि चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों न हो, वह पीछे नहीं हटेगी। कहानी यहीं पर और ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले लेती है क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक सच का नहीं बल्कि दो जिंदगियों के जुड़ाव का बन जाता है। दर्शक भी यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या अनु को अपना पूरा अतीत याद आ जाएगा और क्या आर्य अब भी सच छुपा पाएगा या फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह यादें अनु की जिंदगी को किस दिशा में ले जाएंगी और क्या यह कहानी किसी नए रिश्ते की शुरुआत बनेगी या फिर किसी बड़े तूफान की आहट है।